शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, हाउ आर यू टू ऑल? आई होप you are fine. Please open your SST book, chapter unit number 9, Science and Exploration, page number 73. Today we are going to read about Muslim scholars. Today the topic is Muslim scholars. Let's start reading. The mathematicians Al-Khwarizmi studied at the House of Wisdom in Baghdad in the 9th century. He invented algebra and the decimal point. अब इस पैराग्राफ में आपने जाना कि हाउस ऑफ विजडम जो कि बगदाद में एक लाइब्रेरी का नाम है, जो कि अल मामून ने वहाँ पे डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट एरिया से बुक्स को जमा करके वहाँ पे रखा हुआ था। वहाँ पे अल ख्वारिज़मी ने 9th सेंचुरी को जाके स्टडी की और उनसे उसने अलजबरा और डेसिमल पॉइंट्स को इन्वेंट किया। यानी जो बुक्स हाउस ऑफ विजडम में अल मामून ने रखी हुई थी बगदाद में, जो कि इराक़ का कैपिटल सिटी है, वो वहाँ पे गया। वहाँ पे उसने जाके स्टडी की उन बुक्स की और उसने दो न्यू स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि अलजबरा था और डेसिमल पॉइंट्स था। ये किसने इन्वेंट किया? अल ख्वारिज़मी ने। कब किया? 9th सेंचुरी को। कहाँ पे किया? हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद। Skillful craft peoples made instruments that helped the scientists and mathematicians. Who are craft peoples? Craft peoples are those people who design houses, buildings and castles. And you can say another model of work which we see in different places by different historian. आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी हैं, वहाँ पे आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को अच्छे से विज़िट किया होगा और आपने उनको ऑब्ज़र्व किया होगा कि उनकी वॉल्स, उनकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से बिल्ड की गई हैं, डिज़ाइन की गई हैं। तो वो सब किसने किया था? क्राफ्ट पीपल ने, क्राफ्टमैन्स ने। उन्होंने पूरी एक प्लानिंग के साथ ये काम किया। तो स्किलफुल क्राफ्ट पीपल्स मेड इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प द साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस। तो क्राफ्ट पीपल्स स्किलफुल थे, इसलिए वो साइंटिस्ट की और मैथमेटिशियंस की इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी हेल्प करते थे। दे यूज्ड एन एस्ट्रोलेब टू मेजर द अर्थ। एस्ट्रोलेब इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अर्थ। अर्थ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको एस्ट्रोलेब कहते हैं। एंड द हाइट ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। एस्ट्रोलेब इज यूज्ड टू मेजर द अर्थ एंड द हाइट्स ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। दे हेल्प travelers to find their way across deserts to the sea. It also helps people to work out the prayer times for different places. अब आपने देखा कि एस्ट्रोलेब कितने वेज में यूज़ होता है। ये यूज़ होता है अर्थ को मेजर करने के लिए, स्टार और स्काई की हाइट को मेजर करने के लिए, ट्रैवलर्स के लिए कि वो किस तरफ जाएं, किस तरफ नहीं जाना, उनको वेज फाइंड करने के लिए हेल्पफुल करता है। अक्रॉस डेजर्ट और सी, चाहे वो सहरा हो या समंदर हो। और ये एस्ट्रोलेब किस में यूज़ होता है? ये हेल्पफुल है टू वर्क आउट द प्रेयर टाइम्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस। अब आपने देखा होगा कि आप
अगर आप एक ही कंट्री के किसी भी सिटी में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको नमाज पढ़ने के लिए किबला का रुख पता करना पड़ता है कि खाना काबा किस तरफ है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हमें ये भी पता चल जाता है कि नमाज का टाइम क्या है और किबला का रुख किधर है। ठीक है, इससे हमें कितनी चीज़ों का पता चला? अर्थ को मेजर करने के लिए, स्टार और स्काई की हाइट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, टू फाइंड द वे, और लोगों की नमाज के टाइम के लिए भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था डिफरेंट प्लेसेस में। नाउ द नेक्स्ट वन, इब्ने सीना, ऑल्सो नोन एज एविसीना। इब्ने सीना को एविसीना के नाम से भी जाना जाता था। द अदर नेम ऑफ इब्ने सीना was Avicenna. Studied at the House of Wisdom in the 11th century, he wrote a famous book on medicine. Some universities still use it as a textbook 600 years later. इब्ने सीना जैसे अल-ख्वारिज़मी ने भी हाउस ऑफ विजडम में जाके स्टडी की और उसने इन्वेंट किया अलजबरा और डेसिमल को, इसी तरह इब्ने सीना ने भी जाके हाउस ऑफ विजडम में स्टडी की, बुक्स की, और उसने 11th सेंचुरी को एक बुक लिखी जो कि मेडिसन पर थी, जो some universities still used it as textbook 600 years later. 600 साल पहले कुछ यूनिवर्सिटी में इसको एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता था। जो इब्ने सीना ने बुक लिखी मेडिसिन के ऊपर, वो यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में 600 साल पहले पढ़ाया जाता था, उनको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता। जिस तरह आपको एसएसटी पढ़ाई जाती है ना, इसी तरह इब्ने सीना की लिखी हुई वो बुक जो मेडिसिन के ऊपर थी, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी एज अ सब्जेक्ट। नाउ इट्स अफेक्ट मैनी वर्ड्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स कम फ्रॉम अरेबिक। बहुत से वर्ड साइंस में और मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जो कि अरेबिक्स हैं। ठीक है, द वर्ड अलजबरा कम फ्रॉम अरेबिक अलजबरा। जो वर्ड अलजबरा जो कि इन्वेंट किया था अल-ख्वारिज़मी ने इन 9th सेंचुरी इन बगदाद, वो वर्ड जो उसने यूज़ किया था वो अलजबरा था, और वो अलजबरा वर्ड कहाँ से आया था? अरब से। और वो कहाँ से निकला? ही कम्स फ्रॉम अरेबिक अलजबरा। असल वर्ड है अलजबरा, अलजबर, और उसको अलजबरा के नाम से जाना जाता है। देयर वर साइंटिस्ट कॉल्ड alchemist, another word from Arabic. They tried to turn metal into gold. There were scientists called alchemists. अब कुछ साइंसदानों को अल्केमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अरेबिक वर्ड है। ठीक है, साइंटिस्ट को किससे जाना जाता है? अल्केमिस्ट, जो कि एक अरेबिक वर्ड है। और ये अल्केमिस्ट जो थे वो क्या करते थे? दे ट्राई टू टर्न मेटल इनटू गोल्ड। वो मेटल्स को, जितने भी मेटल्स होते थे, वो उनको गोल्ड में चेंज करने की कोशिश करते थे। दे डिडंट सक्सीड बट देयर वर्क हेल्प द रूलर्स टू मेक कॉइन्स। वो इसमें कामयाब तो नहीं हुए कि वो हर मेटल को गोल्ड में चेंज कर दें, लेकिन वो एक बात में ज़रूर सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने जितने भी रूलर्स थे, जितने भी किंग्स थे, उनको हेल्प आउट किया कि वो कॉइन्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के ही बनते थे ना कॉइन्स, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ये डिफरेंट मटेरियल से कॉइन्स बनाए जाते थे। तो अल्केमिस्ट ने डिफरेंट मेटल्स को यूज़ करके उनको गोल्ड में चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए।
तो इससे एक नया तरीका मिला उनको कि हम इनको कॉइन्स में चेंज कर लेते हैं। इफ़ यू फाइंड अदर साइंटिफिक वर्ड दैट स्टार्ट अल, दे आर फ्रॉम अरेबिक। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिले आपकी स्टडी के दौरान जो कि अल से शुरू होता हो, तो इसका मतलब है कि वो एक अरेबिक वर्ड है। जैसे अलजबर, अल्केमिस्ट, दीज टू वर्ड्स आर कम्स फ्रॉम अरेबिक। तो जब भी आप कोई ऐसा वर्ड दिखे जिसमें अल आता हो, AL आता हो, तो वो आप समझ जाएं कि वो अरेबिक वर्ड है। ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये एस्ट्रोलैब है जो कि एन एस्ट्रोलैब मेड इन इराक इन द 10th सेंचुरी, जो कि 10 सेंचुरी को इराक में बनाया गया था। ये एक एग्जाम्पल है एस्ट्रोलैब की। एस्ट्रोलैब जो कि यूज़ होता है मेजर करने के लिए अर्थ को, स्टार्स और स्काई की हाइट को, और ट्रैवलर्स के लिए टू फाइंड देयर वेज, और प्रे टाइम के लिए। ठीक है। टुडेज योर डायरी इज रीडिंग पेज नंबर 73, यूनिट नंबर 9, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन। वी डिस्कस्ड अबाउट Al-Khwarizmi and Ibn Sina, astrolabe and its effect. Do your reading carefully. Allah Hafiz.